नाजरीन आदाब, सियासत टीवी के रास नशरियात में आपका इस्तकबाल है। आलमी, कौमी, इलाकाई ताज़ा खबरों और नए मौज़ूआत के साथ मैं सैयद इस्माइल ज़बीउल्लाह और मेरे हमरा सीनियर सहाफ़ी सज्जादुल हसनैन आपकी खिदमत में फिर एक मरतबा हाजिर है। नाजरीन, आज की शुरुआत करते हैं फ़लस्तीन से। नाजरीन, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का अमल इजलास से कबल जो है वो जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा का जनरल असम्बली का इजलास पेश नज़र है और उससे कबल जो है आलमी सतह पर फ़लस्तीन को एक रियासत तस्लीम करने के अमल का सिलसिला बदस्तूर जारी है। अब जो है जो ख़बरें हम मौसूल हो रही हैं, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के बाद पुर्तगाल एक ऐसा मुल्क है जिसने रस्मी तौर पर फ़लस्तीन को एक रियासत तस्लीम कर लिया है। एक तरफ तो तस्लीम करने का ये सिलसिला रियासत जारी है, दूसरी तरफ अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो गाज़ा में इसराइल की बर्बरियत को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दे रहा है। इसी से हम आज की शुरुआत करते हैं। जी सज्जाद साहब। यकीनन देखिए, गुज़िश्ता रोज़ जो है बरतानिया ने ऐलान किया था कि हम बाज़ाब्ता तौर पर फ़लस्तीन को रियासत का दर्जा देंगे और रियासत की हैसियत से बहैसियत रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करेंगे ऑफिशियली, उन्होंने कहा था। तो बरतानिया के इस ऐलान के बाद इज़राइल ने इंतबाह दिया था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक जानिब वो जो है आलम अरब को धमकाता रहता है और दूसरी जानिब अब वो बरतानिया यूरोप को भी अब धमकाने लगा है। उसने कहा था कि इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो ये जो इज़राइल की धमकी थी, उस धमकी के बाद यकीनन ये बड़ी खुशाइन बात है कि उस धमकी के बाद अब पुर्तगाल भी आ गया है, कनाडा भी आ गया है, ऑस्ट्रेलिया भी आ गया है, जो फ़लस्तीनी स्टेट को जो है तस्लीम करने के लिए बाज़ाब्ता जो है ऐलान करने वाले हैं। देखिए, ये सबसे अहम बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में जो है इस सिलसिले में जो है एक आवाज़ उठी थी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली ने फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के लिए बाज़ाब्ता एक करारदाद पेश की थी, जिसको सबसे बड़ा अलमिया ये है ज़बी साहब के, जिसको अमेरिका ने वीटो कर दिया है। देखिए, जी 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 ये जी अमेरिका ने वीटो कर दिया है। तो ये जो सिचुएशन है कि अमेरिका वीटो करता है, किस बात को लेकर वीटो कर रहा है? फ़लस्तीन को एक रियासत तस्लीम करने की अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद। अब देखिए, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास जारी है। जैसा कि हम जानते हैं कि हर साल जो है 17 सितंबर से बाज़ाब्ता तौर पे इस इजलास का आगाज़ हो जाता है और जो है एक महीने तक, अक्टूबर के एंडिंग तक जो है ये इजलास जनरल असम्बली का इजलास चलता है, जिसमें तमाम मेंबर ममालिक के सरबराहान शिरकत करते हैं। उनके लिए एक स्केड्यूल जारी कर दिया जाता है कि आपको जो है इस डेट में आपकी इस टाइम पे तकरीर होगी। तो सारी दुनिया के जो है सरबराहान जाते हैं, वज़ीर आज़म मोदी भी जाएंगे। तो बहरहाल जो है उस इजलास के दौरान में ऐसे मतलब बहुत सारे फ़ैसले होते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है। देखिए, अब तो ये हो गया है, सबसे बड़ा अलमिया ये हो गया है कि अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का इजलास हो या फिर पूरा का पूरा अक़वाम मुत्तहिदा हो, सभी जो है सिर्फ रबर स्टाम्प बन के रह गए। नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाला मामला उनका हो गया है। लोग आते हैं, बैठते हैं, फ़ैसले होते हैं। अलमिया ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल जब इज़राइल के ख़िलाफ़ जब उन्होंने जो है ये कहा था कि वो जंगी जराइम में जो है मुलविस है और वो गैर इंसानी सलूक रवा रखे हुए है फ़लस्तीन पे, और वो बिला वजह फ़लस्तीन के बच्चों को, ख़वातीन को, निहत्ते अवाम को जो है कत्ल कर रहा है, कत्ल काम उनका कर रहा है। तो उसके जवाब में इज़राइल ने कहा था कि हम वीज़ा नहीं देंगे। जी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के सेक्रेटरी जनरल को वीज़ा ना देने की धमकी देता है इज़राइल, और उसने कहा था कि ये जो है मेरे मुल्क में नहीं आ सकते। तो इसीलिए जो है अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पुर्तगाल भी जो है ये ऐलान कर लेता, ज्वाइन कर लेता है, यूके भी, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि इन्होंने सबसे पहले कनाडा ने कहा था, आपको याद होगा,
6 महीने पहले सबसे पहले कनाडा ने कहा था कि हम इजराइल को रियासत तस्लीम फ़लस्तीन करते हैं, सॉरी फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करते हैं। उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने ऐलान किया था, अब यूके ने भी ऐलान कर दिया है, 2 दिन पहले की बात है। उसके फिर बाद उसके फिर बाद पोर्चुगल तो अब ताज़ा वो मुल्क है बिल्कुल जिसने ये जो फहरिस्त है, जी इस फहरिस्त में शमूलियत इख्तियार की है। शामिल हो जी गया है, बिल्कुल। तो यकीनन देखिए, पुर्तगाल है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, ये 4 मुल्क अब इस बात का ऐलान कर चुके हैं कि वो फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर फ़लस्तीन में आपको अपना सफारत खाना खोलना है तो उसके लिए अक़वाम मुत्तहिदा से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। मतलब ये कि ऑफिशियली जो भी दुनिया में जो भी जो है डिक्लेरेशंस होते हैं, फ़ैसले होते हैं, वो अक़वाम मुत्तहिदा में होते हैं। और अलमिया ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा उन परमानेंट ममालिक जो परमानेंट मेंबरान हैं, सलामती काउंसिल के जो मुस्तकिल मेंबरान हैं, उनके हाँ या ना पे अक़वाम मुत्तहिदा जो है जी उसका काम करता इन्हिसार है। है। जी बिल्कुल, उस पर वो काम करता है। ये सबसे बड़ा जो है अलमिया है। यकीनन वो उस पर मुनहसर है। जी और अक़वाम मुत्तहिदा, जैसा कि हमने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की हिमायत में बात तो होती है, गाज़ा के मज़लूमों के जुल्म जो शितम है उस पर आहो बुका तो होती है, मगर अमली मैदान में अक़वाम मुत्तहिदा ये तमाम चीज़ों को रोकने में, फ़लस्तीन पर जारी बर्बरियत को रोकने में, इसराइल की जारहत को रोकने में अक़वाम मुत्तहिदा अब तक जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रहा है। जैसा कि सज्जाद साहब ने कहा कि वीटो अमेरिका ने किया, उसके बावजूद रस्मी तौर पर, क्योंकि ये जो तमाम ऐलानात हैं अक़वाम मुत्तहिदा में, इन ऐलानात की, इन तायद की जब तक मंजूरी नहीं हो जाती, जैसा कि कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के मंजूरी के बाद ही फ़लस्तीन का जो सिफारत खाना है, सिफारती उसके उमूर है, उसके आगाज़ का सिलसिला जारी होगा। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा पर मुनहसर है। मगर फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा जिस तरह माजी में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत में अक़वाम मुत्तहिदा दबाव में था, अब फिर दोबारा अक़वाम मुत्तहिदा दबाव में नज़र आ रहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में जो फ़लस्तीन का जो मसला है, फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम करने का जो मसला है, वो किस करवट, किस रुख मोड़ता है, हम देखते रहेंगे और आपको उसकी इत्तलात इंशाअल्लाह हम ज़रूर फराहम करते रहेंगे। सज्जाद साहब, उत्तर प्रदेश से एक खबर आ रही है, एक इमाम मुस्तकीम को महज इसलिए ज़दकोब किया गया कि उन्हें चंद शरपसंदों ने रोककर उन्हें ये जय श्री राम का नारा लगाने पर मजबूर किया। उन्होंने नारा लगाने से इनकार कर दिया, तो इमाम मुस्तकीम को शदीद ज़दकोब किया गया, वो शदीद तौर पर ज़ख्मी हो गए। उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है इसको कम्यूनल फ़िरक़े वाराना ज़ाविये से ये नहीं देख रही है, उसको फ़िरक़े वाराना नवियत का इसको मुकदमा दर्ज करने से वो इनकार कर रही है। बिल्कुल। देखिए, अब कितने मतलब सिचुएशन कितनी ख़राब कर दी गई है, कितनी नफ़रत पैदा कर दी गई है लोगों में, और किस तरीके के हालात जो है बना दिए गए हैं। ये अलीगढ़ जो है ज़िले का एक गांव का जो है वाक़या है, और इस गांव में ये वाक़या जो बयान किया जा रहा है वो ये है कि इमाम जो थे, एक मस्जिद के इमाम, कुर्ता पजामा टोपी दाढ़ी, जाहिर सी बात है ये एक मुसलमान का जो है ये जो भी ये जो हुलिया है या ये लिबास है, ये दूर से ही जो है ये एक मुसलमान होने की निशानी है। तो वो अपनी साइकिल पे जा रहे थे, उनका कुर्ता पजामा उन्होंने पहना हुआ था, उनके दाढ़ी थी, उन्होंने सर पे टोपी भी जो है ओढ़ रखी थी, और वो जा रहे थे साइकिल पे कि एक जगह वो जहाँ से गुज़रते हैं वहाँ झगड़ा हो रहा था, कुछ बच्चों में आपस में कुछ जो भी झगड़ा हो रहा था। बहरहाल जो है इमाम, अब यहाँ इमाम की गलती ये थी कि वो वहाँ रुक गए। इतने में जो है वहाँ लोग जमा हो गए और इमाम को देखा तो उनको जबरन उन्होंने जो है रोक लिया। मतलब एक मुसलमान जो है वहाँ से आ गया था तो रोक लिया और उनको जो है जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर किया गया। तो अगर उन्होंने इनकार कर दिया, ज़ाहिर बात है कि जो है जब उन्होंने इनकार किया तो फिर उनको ज़दोकोब किया गया। अब ये मामला पुलिस तक पहुंचा। ये खबर जो है जब मीडिया में फैली तो अब देखिए पुलिस जो है कैसे इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। पुलिस कह रही है कि नहीं, ये कम्युनल जो है वो नहीं था, ये मामला ये आपसी झगड़ा था वगैरह वगैरह। बहरहाल जो है इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यूपी में जहां बीजेपी की सरकार है, जहां योगी आदित्यनाथ जो है चीफ मिनिस्टर हैं, और योगी ने
किस तरीके से असेंबली में कहा था कि हम जो है उर्दू पढ़ा के लोगों बच्चों को को कटमुल्ला नहीं बनाना चाहते, जी। हम मौलवी नहीं बनाना खैर चाहते। योगी आदित्यनाथ का जहाँ तक ताल्लुक है, जी मैं समझता हूँ कि योगी आदित्यनाथ को बड़ा ही कुछ सदमा, बड़ा ही कोई झटका जो है जी किसी कटमुल्ला से लगा होगा। लगा, बिल्कुल। इसीलिए शायद इसी वजह से जो है वो हमेशा कटमुल्लाओं से नाला रहते जी हैं। बिल्कुल। जी, तो जो वो है योगी आदित्यनाथ को कहीं ना किसी कटमुल्ला जिसको वो कहते हैं, वो कटमुल्ला उसने कहीं ना कहीं जो योगी आदित्यनाथ को कुछ जख्म दिया है, जिसकी वजह से वो हमेशा जो है वो उर्दू कटमुल्ला वगैरह के जैसे और गैर पार्लिमानी अल्फाज जो है वो असेंबली में खड़े होकर, ये हंसने की बात नहीं है सज्जाद साहब, ये यकीनन नहीं काबिल है। अफसोस है। आप एक नहीं। दस्तूरी ओहदे पर फायज हैं जी बिल्कुल। और आप जो है आप इस बात का हलफ उठाते हैं, दस्तूर पर आइन पर हाथ रखकर इस बात का हल्फ उठाते हैं कि आप जिस रियासत की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं उस रियासत की आवाम जो है वो तमाम आपके लिए मसावी है। जी बिल्कुल। और वो जो तमाम जो है वो उनमें किसी से भेदभाव, मजहब की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर, रंग और बू की बुनियाद पर आप उनके साथ कोई इम्तियाज नहीं बरतेंगे और वो जो है आप सबके साथ मसावी सलूक करेंगे, ये हलफ उठाते हैं आप। ये बिल्कुल, ये मतलब है कि आप ये हलफ उठाते हैं, दस्तूर पे हाथ रख के दस्तूर की हिफाजत का आपने हलफ उठाया और उसी असेंबली में बैठ के आप दस्तूर की धज्जियां बिखेरने जा रहे हैं। ये काबिल अफसोस है। और फिर जिस तरीके का माहौल उत्तर प्रदेश में आए दिन इस तरीके के वाकयात देखिए, खा वो दशहरा हो, दिवाली हो या फिर होली हो या फिर बकरीद हो या फिर ईद हो, जुम्मतुल विदा हो, ये इस तरीके के मामला जो है मुसलसिल जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की बागडोर संभाली है उसके बाद से जो है जो बाएं बाजू के जितने भी तंजीमें हैं वो बहुत सरगर्म हो गई हैं और फिर उनकी खुद की अपनी एक तंजीम है जो हुकूमत की निगरानी में, अब हम बोल सकते हैं उसको, हिंदू युवा वाहिनी जो है, हिंदू युवा वाहिनी जो है वो हुकूमत की निगरानी में वो चल रहे हैं क्योंकि उसके बानी और सदर जो है योगी आदित्यनाथ खुद है। तो फिर वो तो बिल्कुल वो बेलगाम जो है जानवर बन गई है उत्तर प्रदेश में और मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। तो खैर यकीनन जो है जो जमहूरियत को दागदार बनाने का काम उन तमाम रियासतों में हो रहा है जहां पर बीजेपी इख्तिदार में है। मैं ये जुमला इसलिए बोल रहा हूं सज्जाद साहब, एक खबर छत्तीसगढ़ से भी आ रही है। जी बिल्कुल। आप देखिए छत्तीसगढ़ में अक़लियत जहां पर भी बीजेपी बरसरे इख्तिदार है वहां पर अक़लियतों के साथ जो मजालिम हो रहे हैं उसकी एक जानकारी जो हमें मिल रही है वो छत्तीसगढ़ से भी मिल रही है। छत्तीसगढ़ में पुलिस के दबाव में, ये कहा जा रहा है, वहां का एक रिपोर्ट है, वो कहा जा रहा है कि पुलिस के दबाव में छत्तीसगढ़ में गिरजाघर जो है वो बंद हो रहे हैं। वो गिरजाघर बंद हो रहे हैं। पुलिस और हिंदुत्वा ग्रुप्स का जो प्रेशर है वो प्रेशर के पेश नजर वहां पर ईसाई बरादरी के ऊपर जुल्म और सितम ढाए जा रहे हैं। तो ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश में मुसलमान, छत्तीसगढ़ में और फिर दूसरे मुकामात पर ऐसे बहुत सारे मुकामात है जहाँ पर अक़लियतों के साथ जुल्म सितम किए जा रहे हैं। लेकिन अब ये छत्तीसगढ़ की तो ताज़ा मिसाल है, वहाँ पर 86 जो है गिरजाघर वो बंद कर दिए गए हैं। गैर मतलब ये गैर मौलाना, उसको मैं बोल सकते हैं, ऐलान इसका नहीं किया गया है। गिरजाघरों को बंद करने का सरकारी तौर पर कोई ऐलान नहीं आया है, मगर पुलिस और जो ग्रुप है, हिंदुत्वा ग्रुप है, उनके दबाव में ये गिरजाघर बंद हो रहे हैं। जी बिल्कुल। देखिए अब देखिए एक तो जैसा कि आपने कहा कि एक तो जो है वहाँ 1984 में जो है कानून लाया गया था जिसके तहत ये कहा गया था कि कोई भी अवामी प्लेस पे जो है कोई मजहबी जो है रस्म ज़िले कलेक्टर की जो है इजाज़त के बग़ैर नहीं अंजाम दे सकता। लेकिन अब यहाँ किस तरीके से टारगेट किया जा रहा है कि वहाँ एक गिरजाघर है, गिरजाघर के बाहर में जो है टेंट लगा के वो लोग, जाहिर बात है लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो जो है आमतौर पे होता है घरों के बाहर भी टेंट लगाए जाते हैं, तकरीबात होती हैं घरों में, तो टेंट लगा के लोग जो है वहाँ फंक्शन कर रहे हैं। तो ये ग्रुप पहुँच जाते हैं, पुलिस को लेके पहुँच जाते हैं। पुलिस उस 1984 के जो छत्तीसगढ़ के क़याम से पहले का जो है कानून है, उस कानून की
बुनियाद पे जो है वो जो तकरीब होती है, जो मजहबी रसूम होती हैं, जो भी जो है क्रिश्चनों का जो है जो रस्म होती है उसको बंद करवा देते हैं। हरासमेंट किया जा रहा है, हत्या के बहुत सारे गिरजाघरों को ये कहते हुए बंद करवा दिया गया है कि वो जो है गैर कानूनी है, गिरजाघर बनाने से पहले इजाज़त नहीं ली गई उसके है। अलावा भी ये इल्जाम भी वहां पर गिरजाघरों जी। और ईसाई बिरादरी पर लगा है कि वो मुबैना तौर पर वो जी, तब्दीली मजहब में मुलव्विस तब्दीली है। मजहब के मामले में मुलव्विस है। देखिए, आप अकलियतों को निशाना बनाने के लिए दो चीजें हैं। जी। एक तो तब्दीली मजहब, मुसलमानों पर भी इल्जाम लगता है, उत्तर प्रदेश में भी इल्जामात लगे और कई लोगों को गिरफ्तार किया गया इन कवायद के तहत, और अब छत्तीसगढ़ में भी ये सिलसिला जारी है। मध्य प्रदेश में भी कई वाकयात हमारे सामने आए कि भाई गैर मौलाना मुबैना तौर पर तब्दीली मजहब के मामलात में लोगों पर मुकदमा दर्ज हुए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल। देखिए, आपको याद होगा जब मणिपुर में तशद्दुद हुआ था तो उस वक्त भी ये रिपोर्टें आई थी कि मणिपुर की जो दो कबाइल के बीच में जो है ये जो तशद्दुद हुआ था उसमें एक कबीले का ताल्लुक जो है क्रिश्चियन बिरादरी से था। उसमें अक्सरियत उस कबीले में कुकी और मैती के बीच में झगड़ा हुआ था, तो उसमें एक कबीले के लोगों की अक्सरियत क्रिश्चियन बिरादरी से ताल्लुक़ रखती है, जिन्हें टारगेट किया गया। ये जो है मुबैना तौर पे जो है ये वहाँ से रिपोर्टें आ रही हैं। और फिर ये कहा गया कि जब तशद्दुद भड़का, जब गाँव में आग लगाई गई, जब गाँव में हमले किए गए, तो वहाँ भी 80 से ज़्यादा गिरजाघरों को जलाया गया। और आपको याद होगा, बहुत अच्छी तरीके से आपको याद होगा कि जो बाइडन जो उस वक्त जो अमेरिका के सदर थे, साबिका अमेरिकी सदर, ट्रंप के आने से पहले, उन्होंने गिरजाघरों को निशाना बनाने के इन वाक़यात पे अपनी तशवीश का इजहार किया था, मजम्मत की थी और उन्होंने कहा था कि अक़लियत को जिस तरीके से इंडिया में टारगेट किया जा रहा है वो बाइस तशवीश है और हिंदुस्तान की हुकूमत को इस जानिब तवज्जो देनी होगी। उन्होंने जो है बाज़ाब्ता ये बयान जारी किया था, वाइट हाउस की जानिब से बाज़ाब्ता बयान जारी हुआ था, मज़म्मती बयान। तो यकीनन जो है उसके बाद, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, उसके बाद वहाँ पे जो है तशद्दुद का जो बहुत ही शिद्दत थी तशद्दुद की, वो शिद्दत ख़त्म हुई थी एक जो है अमेरिकी सदर के बयान के आने के बाद। तो बहरहाल अब एक नई जो है उफ्ताद पड़ी हुई है छत्तीसगढ़ में। देखिए, एक जानिब जो है यूपी में मस्जिद के इमाम को जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करते हुए ज़दोकोब किया जाता है जी। एक वाक़या यकीनन यहाँ मुसलमान को निशाना बनाया गया यूपी में। अब छत्तीसगढ़ में भी ये रिपोर्ट आ रही है बाज़ाब्ता कि वहाँ पे मुसलसल गिरजाघरों को निशाना बनाया जा रहा है, क्रिश्चियन कम्युनिटी को हरासा किया जा रहा है, उन्हें जो है गिरजाघर बंद करने और वो जो उनकी जो है मजहबी सरगर्मियाँ हैं उनको रोकने और वहाँ से नकल मकानी करने के लिए उनको मजबूर किया जा रहा है। और ये सब कुछ हुकूमत की, एडमिनिस्ट्रेशन की और जो है पुलिस की निगरानी में सब हो रहा है। तो यकीनन पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन की निगरानी में ये हो रहा है और यकीनन ये काबिल अफसोस है, काबिल मजम्मत है। अक़लियतें मुसलसल निशाने पर हैं। ये बारहा कहा जा रहा था, सीए एनआरसी का जो टाइम था, ये सीए एनआरसी के वक्त पे जब बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान भर में एहतजाज चल रहे थे, तो उस वक्त ये जो है समाजी जहदकार जो है ये कह रहे थे कि अगर आज मुसलमान निशाना है तो कल दूसरी बरादरी निशाना बन सकती है। अक़लियतें दूसरी निशानी, आज मुसलमान है तो कल ईसाई होंगे, फिर सिख होंगे, फिर उसके बाद दलित होंगे। तो इस तरीके के जो बयानात हैं समाजी जहदकारों के आ रहे थे, क्योंकि सिलसिलेवार ये चल रहा है। तो अचानक से मुझे, क्योंकि सीए एनआरसी बड़े पैमाने पर हमने कवर किया था, हमने शाहीन बाग भी हमने कवर किया था, तो फिर वो ख्याल मुझे आ गया कि ये देखिए जो जहदकार है वो उनका जो दर्द था, कौमी सतह के जो जहदकार है उनका जो दर्द था, वो दर्द नज़र आ रहा था, उसमें हकीकत भी थी। वो सच्चाई अब आहिस्ता आहिस्ता हमारे सामने आ रही है, मुल्क के सामने आ रही है। तो छत्तीसगढ़ में ईसाइयों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है, जैसा कि मणिपुर का सज्जाद साहब ने जिक्र किया, गिरजाघरों को जलाने की बात है। और वहाँ पर भी जो कुकी और मैतीज़ है, वो दरअसल वो कबाइल के दरमियान में फ़िरक़े वाराना जो कशीदगी पैदा करने का काम किया है, वो काम की भी अगर गहराई से अगर तहकीक करेंगे तो फिर उस पे निकल कर सामने यही आएगा कि वहाँ पर भी ये जो कम्यूनल रंग है
उसी की वजह से वो इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े मणिपुर में तशद्दुद हुआ। तशद्दुद हुआ और बल्कि आज तक जारी है। वज़ीर आज़म मोदी गए थे, जिस वक्त अभी जो है मोदी गए थे, गुज़िश्ता महीने मोदी ने विज़िट किया था, बल्कि इसी महीने की इब्तिदा में जो है उन्होंने विज़िट किया था, तो उस वक्त भी वहाँ पे तशद्दुद के वाक़यात जारी थे, उस वक्त भी वहाँ के हालात बेहतर नहीं थे, उस वक्त भी लोग जो है कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे थे। और मोदी के इस विज़िट के बारे में लोगों ने कहा कि मोदी ने सिर्फ जो है एक कैपिटल में बहुत सारी जो है शो ऑफ, बहुत सारे बिल्कुल शो बहुत ऑफ सारे उसको जो कहा जा रहा है, बहुत सारी क्योंकि अपने ही मुल्क में, जी मुल्क के फिर कहा जा रहा है कि सबसे पसंदीदा वजीर आजम जी के अगर हैं तो फिर अपने ही मुल्क में आपको इतनी सख्त सिक्योरिटी में एयर गन्स को वहाँ पर ममनू करार देते हुए ये तमाम नए नए क़वानीन के निफाज के साथ वज़ीर आज़म 3 घंटे के लिए अगर मणिपुर जाते हैं और मुतासरीन से मिले बगैर वापस हो जाते हैं, जी तो फिर उसको आप दौरा नहीं कहेंगे, उसको बिल्कुल। शो ऑफ कहेंगे। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे पास में कहीं पे एक कोई बड़े प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन था, वो इफ्तिताह था, दरअसल जहाँ वहाँ रहे थे, वहाँ जाने के बाद भी अगर मणिपुर नहीं गए तो फिर सवालात उठते थे। हाँ, अगर नहीं जाकर सवालात उठा लेते वजीर आजम तो बेहतर होता, क्योंकि अब जो है उनका मणिपुर जाना जो है वो जो है बिल्कुल कामयाब नहीं रहा। मुतासरीन जो है वो मुतासरीन के लिए कोई सूदमंद नहीं रहा, और वो जो मणिपुर जो आग में जल रहा है वो आग में ठंडक नहीं आई, बल्कि उल्टा जो है उनके जाने से लोगों में गम गुस्सा बढ़ गया है। वज़ीर आज़म के वहाँ विज़िट करने पे लोगों में गम गुस्सा बढ़ गया है। लोगों ने कहा कि जो है वज़ीर आज़म आए और मुतासरीन से मिलने की जहमत भी गवारा नहीं की। तो बहरहाल जो है ये जो अब मामला छत्तीसगढ़ का आया है, यकीनन ये भी एक तशवीशनाक मामला है। अब देखने वाली बात यह है कि हुकूमत इस सिलसिले में, हुकूमत का मौजूदा मरकज़ी सरकार का क्या रद्दअमल सामने आता है। यकीनन देखेंगे छत्तीसगढ़ हुकूमत और जो है मरकज़ी हुकूमत जो है इस मामले पर संजीदगी अख्तियार अगर करती है तो यकीनन छत्तीसगढ़ में भी जो मज़ालिम अक़लियती बरादरी पर ढाए जा रहे हैं उसमें कमी आएगी, वो ख़त्म होंगे। सजद साहब, बिहार इंतखाबात 3 मराहिल में होंगे और जो है 5 नवंबर से 15 नवंबर के दरमियान में 3 मराहिल में जो है बिहार में इंतखाबात होंगे। दरअसल 22 नवंबर 2025 को जो मियाद है बिहार असेंबली की वो ख़त्म हो रही है, उससे कबल जो है इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने हैं। तो 5 मुतवक्का ये तवक्को की जा रही है कि 5 से 15 अप्रैल के दरमियान में 3 मराहिल में बिहार में इंतखाबात होंगे। यकीनन देखिए, अभी तो बाज़ाब्ता इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और डेटों की जो है तफसील फराहम करेगा कि कब आपको नामिनेशन फ़ाइल करना है, कब विड्रा करना है, कब से जो है इंतखाबी मुहिम ख़त्म करनी है और कब जो है पोलिंग होगी। ये पूरी डिटेल जो है इलेक्शन कमीशन जो है जारी करेगा। और यकीनन जैसा कि आपने कहा कि 22 नवंबर से पहले वहाँ इलेक्शन करवाने हैं। इससे पहले ही जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म मोदी जो है वहाँ मुख्तलिफ़ रैलियाँ कर रहे हैं, अमित शाह वहाँ रैलियाँ कर रहे हैं, बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी गई है। कांग्रेस ने भी वहाँ पे इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। तेजस्वी यादव ने भी जो है बिहार अधिकार यात्रा के नाम पे अपनी यात्रा शुरू कर दी है। तो इंतखाबी सरगर्मियाँ वहाँ पे अभी से अपने उरूज पे पहुँच चुके हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अब इस इलेक्शन में एक नया चेहरा भी जो है बिहार में एक नया चेहरा भी बड़े जो है सरगर्मियां दिखा रहा है, जोश और खरोश के साथ नजर आ रहा है। मगर कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की पार्टी को 1 से ज़ायद सीट पर कामयाबी हासिल नहीं होगी। बिल्कुल जाहिर बात ये कहा जा रहा है, ये जानकारों का कहना है और जो मतलब पॉलिटिकल तज्जिया निगार है, सियासी तज्जिया निगार है, उनका ये कहना है कि हाँ यकीनन एक बिहारी का जो मसला है वो बिहारी के मसले को वो ज़रूर उजागर कर रहे हैं, मगर प्रशांत किशोर को कामयाबी उस हद तक नहीं मिलेगी। जैसा कि आपने कहा कि इंतखाबी रैलियों का आगाज़ हो गया, मगर मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी ने बिहार भर में वोट अधिकार यात्रा निकाल कर ही जो है बिहार में असेंबली इंतखाबात का बिगुल बजा दिया था। और जो है राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जो है यकीनन उसने बड़ा इनकलाब बर्पा किया है उत्तर बिहार में खास तौर पर।
और वो जो है वो उसके नतायज हम यकीनन देखेंगे। 5 से और 15 नवंबर के दरमियान में इंतखाबात तो बिहार में है, उसके बाद जो नतायज निकलेंगे वो नतायज के बाद हमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि किसकी हुकूमत बिहार में बनने जा रही है। मौजूदा जो रुझानात आ रहे हैं वो रुझानात के मुताबिक इंडिया अलायंस को वहां पर बहुत मजबूत बताया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में नतायज के ऊपर भी हम नजर रखेंगे और हमारे नाजरीन को बताते रहेंगे। हमें इशारा मिल गया है, हमारी गुफ्तगू को खत्म करना है। 2 अहम चीजें हैं जिस पर तबसरा नागुज़ीर है। एक दिन कबल जीएसटी रिफॉर्म से एक दिन कबल जो है वजीर आजम फिर एक मरतबा आए और उन्होंने कल जो है वो उनकी तकरीर थी, कौम से उनका खिताब था। उन्होंने खिताब में स्वदेशी मसनूआत जिसको हम कहते हैं स्वदेशी प्रोडक्ट्स को फिर एक मर्तबा उन्होंने फरोग देने का काम किया है। ये स्वदेशी प्रोडक्ट्स को फरोग देना नहीं है, दरअसल जो मार टैरिफ के जरिए से जो पड़ रही है वो टैरिफ की मार को छुपाने के लिए, और आप अब हिंदुस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसकी नाकाम खारिजी पॉलिसी, उसकी वजह से जो नतायज आवाम को भुगतना पड़ रहा है उसको छुपाने के लिए स्वदेशी प्रोडक्ट को आप यहाँ पर स्वदेशी प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। आप मार्केट में अगर जाएं तो आपको हर चीज जो है मार्केट में चाइना से आई हुई मिलेगी, चीनी मिलेगी। उसके बावजूद भी आप स्वदेशी प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं। आपके जो बड़े बड़े कॉरपोरेट दोस्त हैं उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बैरूनी मुमालिकों में बढ़ता जा रहा है, तिजारती इंफ्रास्ट्रक्चर, और आप मुल्क की आवाम को जो है वो स्वदेशी का और स्वदेशी को फरोग देने की आप बात कर रहे हैं। सज्जाद साहब, एक अहम बड़ी खबर, मतलब 2020 में जो दिल्ली फसादात हुए थे उसमें से उमर खालिद और शर्जील इमाम, ये 2 लोगों की जो दरखास्त जमानत है, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की अदलिया की तारीख में सबसे तशवीशनाक मामला है। ये मतलब एक ताज्जुब खेस, एक इसमें कोई एक नतीजा नहीं निकल रहा है। कभी जब सुनवाई आती है तो जज जो है वो सुनवाई से इनकार कर देते हैं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। आखिर ये इस कदर बड़े मुजरिम है उमर खालिद और शर्जील इमाम, समझ से बाहर है। उन्हें गिरफ्तार किया गया यूएपीए के तहत, 2000 से ज्यादा दिनों से वो जेल में है, उसके बावजूद भी उन्हें जमानत नहीं मिल रही है। यकीनन देखिए, जमानत के मामले को जो है जब जमानत की हेयरिंग शुरू होती है तो फिर जो है मुखालिफ जो काउंसिल है वो कहता है कि मेरे पास जो है अभी मेरे पास पूरा डेटा नहीं है, इसलिए जो है मुझे नई डेट दी जाए। मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो है इनकी ज़मानत को टालने के लिए किस तरह का टाल मटोल किया जा रहा है, ये आप देखिए। जिन्होंने केस इन पे दायर किया है, जिन्होंने उन पे इल्ज़ामात वज़े किए हैं, उनका वकील जो है जब बारी आती है उसको बोलने की तो आनाकानी करता है कि मेरे पास जो है मैं अपने साथ पूरे जो है सबूत नहीं लाया हूँ, मुझे टाइम दिया जाए। तो इस तरह की जो काम हो रहे हैं, और फिर जजेस जो है दस्तबरदारी, सुनवाई से दस्तबरदारी अख्तियार करना, ये काबिल अफसोस है। तो यकीनन देखेंगे कि आज फिर दोबारा जो है सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में शर्जील इमाम और उमर खालिद की दरखास्त जमानत पर, जो 2000 से ज़ायद दिनों से जेल में बंद हैं। उनका सिर्फ कसूर इतना है कि CAA NRC के प्रोटेस्ट में ये दोनों ने, और इनके साथ बहुत सारे गुल अफशा फातिमा है और दूसरे भी हैं, तकरीबन 11-12 लोग हैं, 11-12 स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से, तो यूनिवर्सिटियों की तलबा तंजीमों से वाबस्ता वो लोग हैं। उन्हें गिरफ्तार महज इसलिए किया गया है कि वो जो दिल्ली में फसादात हुए थे वो फसादात का मुहर्रिक उन्हें बनाकर मतलब जेलों में बंद कर दिया गया है। मगर आज तक जो है दिल्ली पुलिस उनके खिलाफ कोई भी सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकी है, पेश करने में नाकाम रही है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में आज ये इन लोगों की दरखास्त जमानत पर सुनवाई होती है या फिर आज फिर कोई बहानेबाजी होती है। तो हम इस पर कड़ी नज़र रखेंगे। हमारा ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में अरसाल करें, और सियासत TV की सारी टीम को अब दे इजाज़त। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।